वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका गणित गुरुकुल में फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशंस। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक बाइनरी ऑपरेशंस। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। Here I am Sonali Roy with my 10th lecture and today my topic is binary operations. First of all, we have to understand what is binary operation. After that, we will solve some question for CBSE, ICSE or for JAC board. Binary operation chapter is important as the first question of the question paper of board exam is from this chapter only. Okay, binary operation. First of all, we have to understand what is binary operation. We have to look at the definition. What is the definition? ठीक है, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन है क्या। अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन अ सेट ऑफ रियल नंबर इज अ रूल विच कंबाइन एनी टू रियल नंबर ए एंड बी एंड गिव्स अ रियल नंबर। ठीक है, डेफिनेशन इज नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड, फिर भी जस्ट हम इसे देख लेते हैं क्या है और एग्जाम्पल से और अच्छे से ये क्लियर होगा। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन क्या है? बाइनरी ऑपरेशन एक रूल है। ठीक है, स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, यहाँ स्टार है, इसके जगह कुछ और डॉट भी हो सकता है या कोई सिंबल ए बी ओ कुछ भी हो सकता है ऑपरेशन के सिंबल के लिए। ठीक है, और ये बाइनरी ऑपरेशन कब होगा? जब कोई सेट ऑफ रियल नंबर्स के दो नंबर्स ए और बी के बीच हम कोई ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे एंड जो हमारा आंसर आएगा वो भी क्या आना चाहिए? उसी सेट से आना चाहिए, यानी रियल नंबर ही आना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जिसे हम क्लोजर प्रॉपर्टी भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हमने ए और बी कोई दो नंबर्स लिए फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो कोई भी दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए के जगह हम 2 ले लेते हैं एंड बी के जगह हम 3 ले लेते हैं। ठीक है, और क्या करना है हमें? इन दोनों के बीच में एक ऑपरेशन लगाना है। मान लेते हैं ऑपरेशन, नॉर्मली हमारे पास जो एरिथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होते हैं। मान लेते हैं मैंने क्या किया, प्लस ले लिया। ठीक है, तो 2 और 3 के बीच में मैं एक ऑपरेटर यूज कर रही हूँ जो कि है प्लस। ठीक है, तो 2 + 3 अगर हम करेंगे तो वो क्या आएगा? 5 आएगा, और 2 भी नेचुरल नंबर था, 3 भी नेचुरल नंबर था, और जो हमारा आंसर आया उसके बीच में एक ऑपरेटर को लगाने पर वो क्या आया? 5 आया, जो कि एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, जिस सेट के हमने दो एलिमेंट्स के बीच में ऑपरेटर को लगाया था, जो आंसर आया वो भी उसी सेट का आंसर आया। ठीक है, इसको हम लोग क्लोज्ड प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, क्लोज्ड बाइनरी ऑपरेशन भी बोलते हैं, और नॉर्मली हम इसे बाइनरी ऑपरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पहले हम थोड़ा और इसे अच्छे से समझते हैं। ऐसे नॉर्मली ये जो बाइनरी है, ठीक है, बाइनरी, बाई का मतलब ही होता है 2। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन में क्या होता है? किसी भी दो नंबर के बीच में हम अगर किसी ऑपरेटर को लगाएं, ठीक है, और हमें कोई आंसर मिले, तभी हम उसे बाइनरी बोल सकते हैं, कोई भी दो नंबर्स के बीच। ठीक है, इसके अलावा हम कंप्यूटर में यूनरी ऑपरेटर भी पढ़े हैं। ठीक है, टर्नरी भी हमने पढ़ा है क्लास 11 में इन कंप्यूटर साइंस। ठीक है, यूनरी क्या होता था? एक बार मैं रिकॉल कर देना चाहूंगी। यूनरी में हम लोग क्या करते थे? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। फॉर एग्जाम्पल ए का वैल्यू अगर 1 है और मैंने बोला कि बताइए प्लस प्लस ए का वैल्यू क्या होगा, तो इसमें क्या होता था? 1 में प्लस प्लस के कारण 1 और ऐड हो जाता था और आंसर हो जाता था 2। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि जैसे 2 + 3, जब हमें बाइनरी ऑपरेटर, यानी प्लस एक बाइनरी ऑपरेटर है, जब हमें बाइनरी ऑपरेटर लगाना था तो हमें दो नंबर्स की जरूरत पड़ रही थी। लेकिन यूनरी का मतलब होता है 1, जैसे बाई का मतलब होता है 2, यूनरी का मतलब होता है 1। तो यूनरी ऑपरेटर अप्लाई करने के लिए हमें a = 1, जस्ट एक नंबर की जरूरत पड़ी, तो उसमें हमने प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया, तो वो क्या बन गया? 2 बन गया। ठीक है, तो यूनरी ऑपरेटर लगाने के लिए हमें जस्ट एक नंबर की जरूरत पड़ी, जबकि बाइनरी ऑपरेटर, ये जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड है, सारे के सारे क्या है? बाइनरी ऑपरेटर है। उसी तरह टर्नरी की अगर हम बात करें तो टर्नरी ऑपरेटर कंप्यूटर साइंस में क्या होता था? पहले हम एक कंडीशन हमें लगाना पड़ता था। ठीक है, क्वेश्चन मार्क होता था, देन उसका
पार्ट 1 होता था यहाँ, कोलोन पार्ट 2। ठीक है, कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाता था, ये क्या है, टर्नरी ऑपरेटर है, टर्नरी का मतलब होता है 3, तो यहाँ हम देख रहे हैं एक कंडीशन है 2 पार्ट्स, टोटल 3 वेरिएबल्स की जरूरत हमें पड़ी। ठीक है, कंडीशन टोटल 3 चीजों की जरूरत पड़ी, इसलिए हो गया टर्नरी। तो कंडीशन में क्या होता था, कोई कंडीशन पुटअप किया जाता था और क्वेश्चन मार्क होता था। अगर कंडीशन ट्रू है तो पार्ट 1 एग्जीक्यूट होता था, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो पार्ट 2 एग्जीक्यूट होता था। ठीक है, तो ये हम लोग ऑलरेडी कंप्यूटर साइंस में पढ़ चुके हैं। तो बाइनरी का बेसिक मीनिंग यही हो रहा है कि बाइनरी ऑपरेटर, ठीक है, नॉर्मली ऑपरेटर क्या होता है, जस्ट 2 ऑपरेंड्स के बीच, 2 ऑपरेंड यानी ए एंड बी आर ऑपरेंड्स, ऑपरेंड्स के बीच एक ऑपरेटर को अपने अप्लाई किया तो वो हमारा बाइनरी ऑपरेशन बन गया। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन। और नॉर्मली अगर हम मैथमेटिक्स में देखें इसके डेफिनेशन को, तो जिस सेट से हमने 2 एलिमेंट्स को लिया और उसके बीच में हमने एक ऑपरेटर, कैसा ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर लगाया, देन जो आंसर आया वो भी उसी सेट का एलिमेंट हो गया, तो उसे हम बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब बाइनरी ऑपरेशन चैप्टर से जो कुछ क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किस तरह के आते हैं, हम अब उसे देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे बोर्ड्स एग्जाम में इसी से आते हैं। तो हम देखते हैं, ये है हमारा क्वेश्चन, ए स्टार बी का यहाँ डेफिनेशन गिवन है। ठीक है, स्टार का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, या कोई और डेफिनेशन भी उसका हो सकता है। जैसे अगर a प्लस बी लिखा है तो हमें पता है कि दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ स्टार गिवन है तो इस स्टार का क्या मीनिंग है, 2 इंटू द फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर माइनस 3। ठीक है, ये उसका डेफिनेशन गिवन है। अगर a स्टार b का वैल्यू 2a प्लस b माइनस 3 है तो हमें बोला जा रहा है कि 3 स्टार 4 का वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, हमें क्या करना है, 3 स्टार 4 का वैल्यू गिवन फाइंड करना है। तो हम जस्ट कुछ नहीं करेंगे, हमें जो डेफिनेशन गिवन है हम जस्ट उसे अप्लाई करेंगे। जैसे a का वैल्यू है 3, a की जगह 3 लिखा है, b की जगह 4 लिखा है, तो हम क्या करेंगे, RHS में भी a की जगह 3 पुट कर देंगे। तो 2 था, हमने 2 लिखा, a की जगह क्या था, 3 था, इसलिए हमने 3 लिख दिया, प्लस b का वैल्यू क्या है, 4, इसलिए हमने 4 लिखा, माइनस 3, तो 2 3 6 प्लस 4 माइनस 3 दैट इज 7। ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह का हम और एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे a स्टार b का वैल्यू है 2a प्लस b। ओके, ये हमें डेफिनेशन गिवन है बाइनरी फंक्शन का, a स्टार b इक्वल्स टू 2a प्लस b। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है 2 स्टार 3 स्टार 4। ओके, यहाँ हमें सिर्फ a स्टार b का वैल्यू गिवन है, बट यहाँ हमें 2 स्टार 3 स्टार 4 भी फाइंड करना है, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम जानते हैं कि पहले हमें ब्रैकेट का काम करना है, तो सबसे पहले ये 4 को हम अवॉइड करेंगे और 2 स्टार 3 का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 2 स्टार 3 का वैल्यू पहले फाइंड करते हैं। a की जगह कौन है, 2 है, b की जगह 3 है, तो RHS में भी हम सेम चीज अप्लाई कर देंगे, 2 इंटू a की जगह कौन है, 2, इसलिए हमने 2 लिख दिया, प्लस b की जगह कौन है, 3, इसलिए हमने 3 लिख दिया। तो 2 2 जा 4 प्लस 3 दैट इज 7। ठीक है, तो ये पूरा का वैल्यू अब हमारे पास आ चुका है। हमें फाइंड क्या करना है, 2 स्टार 3 स्टार 4। तो 2 स्टार 3 का वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास 7 आ चुका है, स्टार 4 को हमने एज इट इज लिख दिया, तो 7 स्टार 4 आ गया। ठीक है, अब फिर से ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन आ गया जिसमें a के जगह 7 है एंड b के जगह 4 है, तो हम फिर से ये डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे, 2 इंटू a, फर्स्ट में जो है उसे लिखेंगे, फर्स्ट में कौन है, 7 है, इसलिए हमने 7 लिखा, प्लस b के जगह कौन है, 4, इसलिए हमने 4 लिखा, तो 7 2 14 प्लस 4 दैट इज 18। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन में बेसिकली 2 टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप हमने देख लिया, ये है सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें एक क्वेश्चन गिवन रहता है और हमें चेक करना पड़ता है वेदर द गिवन बाइनरी ऑपरेशन, वेदर द गिवन जो भी ऑपरेटर गिवन है वो बाइनरी ऑपरेशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, स्टार का एक डेफिनेशन गिवन रहता है और हमें चेक करके बताना पड़ता है कि वो स्टार जो है वो बाइनरी है या नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन में हम देखते हैं, a का वैल्यू है, a कोई सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 है। ठीक है, और ab जो है वो a का एलिमेंट है, तो हमें पता करना है
ए स्टार बी का डेफिनेशन गिवन है एलसीएम ऑफ ए एंड बी, तो हमें चेक करना है, चेक वेदर स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन और नॉट। हमें चेक करना है कि ये जो स्टार है ये बाइनरी है कि नहीं है। तो हम डेफिनेशन को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमारा डेफिनेशन ये था कि अगर ये ए और बी दोनों किसी सेट का एलिमेंट है, ए एंड बी दोनों किसी पर्टिकुलर सेट का एलिमेंट है, तो जब हम इसे स्टार ऑपरेटर लगाएंगे तो जो आंसर आएगा वो भी उसी सेट का एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम क्लियरली देख सकते हैं कि 2 और 3 इस सेट का एलिमेंट है, बट अगर हम दोनों का एलसीएम फाइंड करते हैं यानी 2 स्टार 3 हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं, तो बाय द डेफिनेशन 2 स्टार 3 क्या होगा, एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 होगा। ठीक है, बट 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है ना। बट 6 जो एलिमेंट है क्या वो उस सेट में मौजूद है, नहीं है। 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब हमने जो दो ऑपरेंड्स लिए 2 एंड 3 वो तो सेट में थे, लेकिन उसको जब हमने स्टार लगा के उसका एलसीएम फाइंड किया, उसे ऑपरेट किया, तो जो आंसर आया वो उस सेट में नहीं आया। इसका मतलब हमारा जो स्टार है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। इसी कंसेप्ट का एक और क्वेश्चन है, उसे भी हम देख लेते हैं। ए स्टार बी का वैल्यू गिवन है ए प्लस बी माइनस 2। ठीक है, और ए और बी जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर्स है, तो स्टार अप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो भी नेचुरल नंबर ही आना चाहिए, तब ये जो स्टार है वो बाइनरी होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ हम क्लियरली हम देखते हैं कि ए और बी क्या है, नेचुरल नंबर है, बट अगर हम ए स्टार बी फाइंड करते हैं तो क्या वो हमेशा नेचुरल नंबर ही आएगा या नहीं आएगा। उसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया। ठीक है, हमने ए का वैल्यू ले लिया 1 और बी का वैल्यू ले लिया 1। ठीक है, अब हमारे पास जो डेफिनेशन है स्टार बी का, वो डेफिनेशन क्या है, वो डेफिनेशन है a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, तो a के जगह हमने किसको लिया 1, तो इसलिए हमने लिख दिया 1। b के जगह लिया 1, तो 1 प्लस 1 माइनस 2, तो 2 माइनस 2 हो गया 0। 0 इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, ए और बी दोनों हमने क्वेश्चन में हमारा गिवन था कि ए और बी दोनों नेचुरल नंबर है, तो जब हमने स्टार अप्लाई किया तो उसका आंसर भी नेचुरल नंबर ही आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। ठीक है, अगर हमारा कोई भी कंडीशन फॉल्स होता है तो अगर वो एक के लिए भी फॉल्स हो जाए तो वो पूरा फॉल्स माना जाता है। ट्रू के लिए हर पॉइंट पे ट्रू होना पड़ेगा, तभी वो ट्रू कहलाता है। ठीक है, कोई और एग्जांपल लेते, अगर हम ए का वैल्यू 3 ले लेते, बी का वैल्यू 5 ले लेते, तो इसमें हम अप्लाई करते तो शायद वो हमारा नेचुरल नंबर आ जाता, लेकिन 0 के लिए ये नहीं आया जब हमने ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू 1 लिया। हेंस हमारा स्टार जो है वो क्या है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ओके, तो आज हमने क्लास 12 के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बाइनरी ऑपरेशन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर वीडियो। Thank you so much for watching the lecture video. For more videos, please like and subscribe my channel Ganit Gurukul. Thank you.